का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर आपको चुनता है। और पिछली बार आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने भेड़ और बकरी के विषय में उदाहरण देकर समझा रहा था। सो आज हम अपने वचन की ओर फिर से चलेंगे। निकालिएगा पुराने नियम से हिजकिय्याह नबी की पुस्तक, इसका 34 अध्याय और इसके 16 पद से हम लोग देखेंगे। मैं खोई हुओं को ढूंढूंगा और निकाली हुओं को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। प्रभु का वचन कहता है, जो खो गई हैं उसे मैं ढूंढ निकालूंगा, जो भटक गए हैं उसे मैं लौट ले आऊंगा, जो घायल हैं उसे मैं जो घायल हुई हैं उसे मैं बांधूंगा और जो दुर्बल हैं उसे मैं बल दूंगा, परंतु जो मोटी और बलवंत हैं उसको मैं नाश करूंगा। बड़ी विचित्र बात लगती है। प्रभु भेड़ों के विषय में कहता है, जो खो गई हैं उन्हें तो मैं ढूंढ लाऊंगा और जो घायल हैं उन पर मैं पट्टी बांधूंगा और जो दुर्बल हैं उन्हें मैं बल दूंगा, परंतु लिखा है जो मोटी और बलवंत हैं उसको मैं नाश करूंगा, उसको मैं नाश करूंगा। सो प्रभु यहाँ पर मोटी भेड़ के विषय में ऐसा क्यों बोलते हैं? बाकी सारी बातें भेड़ों के विषय में अच्छी बोल रहे हैं, परंतु अगर मोटी भेड़ हो गई है तो उसमें उसका क्या दोष है? प्रभु कहता है मैं न्याय करूंगा, उसे मैं नाश कर दूंगा। सो प्रभु के हम इस प्रकाशन को, इस वचन को हम सीखते हैं। परमेश्वर का जो स्वभाव है, ध्यान से सुनिएगा, केवल प्रेम करना नहीं है। कई बारी हम परमेश्वर का एक चित्र बना लेते हैं। प्रभु बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तरस खाने वाला परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करता है, प्रेमी परमेश्वर है। हमारे मन में ये धारणा रहती है और ज़्यादातर पासबान लोग, प्रचारक लोग यही प्रभु का जो चित्र है ना, एक तरफा, यही लोगों के सामने रखते हैं। परंतु वो ये भूल जाते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है ना, वो न्याय करता परमेश्वर है। वो चित्र कलीसिया के आगे नहीं रखा जाता है। सो परमेश्वर का जो स्वभाव है, ध्यान से सुनिएगा, वह अपनी भेड़ों की चिंता करता है और अपनी भेड़ों के लिए लड़ता है। ये याद कर लीजिएगा। ये जो भेड़ है, जो कलीसिया, जो मेरे सामने जो वर्ड इन एक्शन की कलीसिया कहलाती है, दुनियावी रीति से तो मैं इसका एक पासबान हो सकता हूं, परंतु असल में जो एक कलीसिया है, यानी जो आप हो, जो भेड़ हो, वो प्रभु यीशु मसीह की है। यहाँ का याजक जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। और मैं आपको क्या बता रहा हूं? परमेश्वर सच्चा चरवाहा है और वो अपनी भेड़ों की चिंता करता है और उनका न्याय करता है। जब कोई भेड़ झुंड के बीच में झगड़ा उत्पन्न करती है, घमंड से दूसरों को दबाती है या प्रभु की सेवा का लाभ उसका साधन बनाती है, तब परमेश्वर अपने न्याय सिंहासन से खड़े होते हैं और उस मोटी मजबूत भेड़ का न्याय करते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? परमेश्वर को चिंता रहती है हमेशा से अपनी एक एक भेड़ के लिए, हर एक छोटी बड़ी भेड़ के लिए। जितने भी लोग यहाँ हैं और मैं, हम सब प्रभु यीशु मसीह की भेड़ है और वह हमारी चिंता करता है। परंतु कलीसिया में देखा जाता है कि कई लोग एक दूसरे को दबाते हैं। क्वायर के अंदर उदाहरण के तौर पर जो पुराने गाने वाले लोग हैं वो नए वाले बच्चों को दबाएंगे, उनको मौका नहीं देंगे। कलीसिया में प्रचारक अपने स्थानीय लोगों को मौका नहीं देगा। पुराने विश्वासी नए विश्वासी की बातों पे हंसेंगे, वो गवाही देंगे तो उनकी खिल्लियां उड़ाएंगे। वो अपनी कोई बात रखेंगे, उन्हें बोलेंगे अरे तुम तो अभी नए नए आए हो प्रभु में, तुम कुछ नहीं जानते, हम जानते हैं तुमसे ज्यादा वचन। मोटी हो गई है भेड़।
क्वायर में जो पुराने बच्चे हैं वो मोटी हो गई है भेड़, जो प्रचारक लोग हैं वो मोटे हो गए हैं। जब वो दूसरों का शोषण करते हैं, उन्हें दबाते हैं या विद्रोह करते हैं या परमेश्वर की सेवकाई का साधनों का लाभ बनाते हैं, कमाई का साधन बनाते हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में वह भेड़ मोटी कहलाई जाती है। प्रभु यहां पर शरीर की बात नहीं कर रहे हैं कि शरीर में मोटापन हो गया है, परंतु परमेश्वर के यदि हम दृष्टिकोण में हम इन बातों को सीखें, जाने, तो जो लोग अपने जीवन में प्रभु की सेवकाई का साधन बना लेते हैं। कई बार मैंने आपको अपने जीवन से गवाहियां दी हैं, बताया है प्रचार में, प्रभु ने कई प्रचारकों को, मेरी दृष्टि में जब मैंने सेवाओं को आरंभ किया उस समय जितने वो नामी ग्रामी प्रचारक थे या वो लोग जो बहुत अच्छे आराधक हुआ करते थे, अच्छा वचन प्रचारक हुआ करते थे, जिनकी सेवाएं विश्वव्यापी स्तर पर चल रही थी। मैं एक गली कूचे की बात नहीं कर रहा, मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ दिल्ली शहर में प्रचार करते थे, उनके नाम का डंका बजता था, लोग पागल हुआ करते थे, लाख लाख 2-2 लाख 4-4 लाख लोग उनको सुनने के लिए भागा करते थे। जब वो भेड़ें मोटी हो गई परमेश्वर की दृष्टि में, देखिए परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, चाहे उसके अभिषिक्त बच्चे कितने हो, चाहे उसके नाम को जानने वाले कितने हो, चाहे उनका वचन प्रचार कितना गहरा हो, चाहे उनकी सेवा कितनी फैल गई हो, परमेश्वर का नियम और कानून इतना सख्त है, वो किसी के लिए भी पक्षपात नहीं करता है। ये बात जान लीजिएगा। तो जो उस समय लोग जो अहंकार में आ गए, घमंड में आ गए, अब तो हमें लोग सुनने आ रहे हैं, हमारी भीड़ बढ़ गई है, हमारी सेवा बढ़ गई है, अब लोग तो हमारे नाम के दीवाने हैं, वो जो आराधक हुआ करते थे उन्होंने उस आराधना के गीतों को बेचना आरंभ कर दिया, उन्होंने डिमांड रखना आरंभ कर दिया। हमें दिल्ली शहर में बुलाओगे तो हम 3 लाख रुपए लेंगे, 1.5 लाख रुपए लेंगे, फलाने होटल में रहेंगे, फलाने जहाज का टिकट होगा, फलानी कार होगी हमें लाने ले जाने के लिए, हमारे इतने फोटोग्राफर होंगे, हमारे साथ इतने म्यूजिशियन आएंगे। एक बड़ा बजट बन जाता था। जैसे जैसे वो प्रभु में बढ़ते चले गए ना, उनका मोटापन बढ़ता चला गया और उनकी डिमांड्स बढ़ने के चलते जो ऑर्गेनाइजर होते थे उन्हें बुलाना चाहते भी थे तो नहीं बुला पाते थे, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता था। उनमें अहंकार हो गया, घमंड हो गया, उन्होंने अपने नाम को ऊंचा बना लिया, सेवा को ऊंचा बना लिया। वे ये विचार करने लगे, अरे अब तो गाड़ी चल निकली है, अब तो हमारा नाम का बोलबाला है, लोग दीवाने हैं, हम तो जो बोलेंगे वो हो जाएगा। परंतु वो ये भूल गए, सच्चा चरवाहा तो ऊपर बैठा है और वो भेड़ों का न्याय करता है। परमेश्वर ने कई लोगों का न्याय किया, कई आराधकों को नीचे पटक दिया लाके, उसके लिए कोई नहीं। आप ही लोग जो उनके गीत गाते, मैं नाम नहीं लूंगा उन आराधकों का, मैं जानता हूं आपको आपके विश्वासी जीवन में ठेस लग जाएगा। आप ही उनके आराधकों के गाने गाते हैं, आप कहते हैं अरे कितने अभिषिक्त हैं, कितने अच्छे गाने गाते हैं, परंतु परमेश्वर ने उन्हें आराधना के उस भवन से नीचे गिरा दिया, लाकर पटक दिया। मैं मोटी भेड़ का नाश करूंगा। प्रभु ने उन्हें नाश किया, नीचे गिरा दिया। चाहे वे आराधक लोग हों, सेवा करने वाले लोग हों, प्रचारक लोग हों, परमेश्वर ने उन्हें नीचे गिरा दिया। परमेश्वर के हृदय में जो मन है एक चरवाहे का, वो अपनी भेड़ों को सुरक्षा देने का है। लिखा है वो घायलों को ढूंढता है और उनकी मरहम पट्टी करता है। वह कमजोर भेड़ को तलाश करता है, वो कमजोर भेड़ को ढूंढता है, वो घायल भेड़ को ढूंढता है। आप में कलीसिया में जो दबे हुए लोग हैं, कुचले हुए लोग हैं, आप ये विचार करते होंगे हमें कोई नहीं देख रहा,
हमें कोई नहीं सुन रहा, हमारी कलीसिया का दीदी भैया प्रचारक हम पे निगाह नहीं कर रहे, शायद मैं भी आप पर निगाह नहीं करता हूँगा, आप दबले या कुचले होंगे, परंतु ध्यान कीजिएगा परमेश्वर का जो मन है वो ऐसा मन है कि अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। हालेलुया। और उसका जो ध्यान सबसे ज्यादा जाता है वो दबी कुचली और जख्मी भेड़ों पर जाता है। वे कहां शोषित की गई हैं, वे कहां टूटी गई हैं, वहां उन्हें कहां कुचला गया है। कलीसिया में कौन कौन मोटी भेड़ें हैं जिन्होंने इस दुबली और पतली भेड़ को दबा कर रख दिया है। परमेश्वर का ध्यान उन्हीं पर होता है। जिस प्रकार एक बाप अपने बच्चे को थाम कर गोद में लेकर तसल्ली देता है, सांत्वना देता है, वैसे ही परमेश्वर अपनी उन कमजोर भेड़ों को अपनी बाहों में उठा लेता है और उन्हें तसल्ली देता है, सांत्वना देता है। उन्हें लगता है कलीसिया में हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें कोई नहीं देख रहा, हमें कोई नहीं जान रहा, परंतु ये जान लीजिए जो भी दुर्बल भेड़ है परमेश्वर की निगाह उस भेड़ के ऊपर बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर न्याय करता परमेश्वर है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। जो मोटी भेड़ पतली भेड़ का, दुर्बल भेड़ का शोषण करती है, ये याद रख लीजिएगा। परमेश्वर बड़ी सख्ती से ऐसी भेड़ों से निपटता है। जो चरवाहे, जो अगुवे, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना हूं, मैं अपने आप को भी गिनता हूं, जो चरवाहे, जो अगुवे अपनी भेड़ों को दबाते हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने का मौका देते, परमेश्वर ऐसी भेड़ों का न्याय करता है। आज बहुत सारे दिल्ली में पास्टर्स के चर्च खाली पड़े हैं, वे उपवास कर रहे हैं, नाइट प्रेयर रखा रहे हैं, चेन प्रेयर रखा रहे हैं, विजिट्स कर रहे हैं, एक एक दिन में 5-5, 6-6 घरों में लोग के जा रहे हैं, परंतु सालों सालों से 10 लोग उनके चर्च में, 15 लोग उनके चर्च में, लोग बढ़ के ही नहीं दे रहे उनके चर्च में, बढ़ते ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि वो ये चाहते हैं एक वन मैन शो हो। पादरी चाहता है मैं दिखूं, बस जितने लोग आए मेरे पास आकर वो बोले पादरी साहब, पादरी साहब, पादरी साहब, बस मुझे ही सलाम ठोके सब। वो ये नहीं चाहते मेरे क्वायर के बच्चों की तारीफें हों, मेरी कलीसिया के बच्चों की तारीफें हों, मेरे प्रचारक जो हैं जिनके पास प्रचार करने का टैलेंट है उनकी तारीफें हों। अभी पिछले सप्ताह हम खाने की टेबल पर बैठे हुए थे और सारे पास्टर्स लोग हमारे साथ बैठे हुए थे। एक पास्टर ने कहा, नेल्स भैया आपने अभी 3 हफ्ता हुआ है इस सेवा को शुरू करे और यहाँ तो बहुत भीड़ हो गई है, बहुत लोग आ रहे हैं। एक पास्टर ने कहा, भैया देख लो सारे पास्टर धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं आपके साथ। तो मैंने कहा, हाँ भैया प्रभु का अनुग्रह है, दिल्ली की जागृति का समय है, परमेश्वर चरवाहों को इकट्ठा कर रहे हैं इसलिए लोगों को ला रहे हैं। तो एक पादरी बोलता, भैया इसका सीक्रेट बताऊं मैं आपको, क्या है इसका सीक्रेट? मैंने कहा क्या? तो कहता, जबकि मैं जानता हूं फिर भी वो मुझे बोलता, कहता भैया आज आपने अपनी आत्मिक बेटी से भविष्यवाणी कराई थी, यानी सोनिया ने भविष्यवाणी करे थे। मैंने कहा हाँ उसने करी थी। कह रहा कोई पादरी भैया अपने आत्मिक बच्चों को आगे नहीं लाता। कहते हम भी जिस चर्च में जाते थे ना, हमें पादरी ने, हमारे अगुवे ने कभी हमें आगे नहीं लाने के दिया, हमें आगे ही नहीं आने दिया। हम अपने पादरी से मिन्नत करते थे, हमारे पास प्रकाशन है, वचन प्रचार करना चाहते हैं, कभी हमें आगे बोलने का मौका ही नहीं देते थे, आगे आने का मौका ही नहीं देते थे। हम जिस चर्च में जाते थे वो पादरी आगे आने ही नहीं देते। कहते आप में बहुत अच्छी बात है, मैं देख रहा हूँ आप सिर्फ वचन प्रचार करते वक्त ही खड़े होते हो, बाकी टाइम तो आप बैठे रहते हो। आपके ही चर्च के बच्चों को मैं देख रहा होता हूँ, सारे काम वही कर रहे होते हैं। कह रहे भैया आपका चर्च बढ़ने का जो ताकत है ना वो ये है। हालेलुया। मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको प्रभु के वचन से सिखा रहा हूँ। अगर मैं उस मोटी भेड़ के समान अपने बच्चों के दान वरदान और टैलेंट को दबा कर रखता, मुझे पता होता इसे दर्शन आते हैं, ये भविष्यवाणी कर रहा है या कर रही है,
नहीं, इसे मौका नहीं दूंगा। कल को लोग वचन नहीं सुनेंगे, भविष्यवाणी पे लोगों का ध्यान चला जाएगा। कई बार हम प्रचारक लोग बैठते हैं, सब लोग मुझे प्रचारक लोग राय देते हैं, भैया भविष्यवाणी की सेवा कम कराओ, आप वचन प्रचार करो, क्योंकि लोगों का ध्यान भविष्यवाणी पे जा रहा है, जाता है। आप प्रचार करो। सब लोग अपनी जगह वो सब लोग राय दे रहे हैं, सही राय दे रहे हैं, पर मैं क्या कहता हूं, मेरा मत होता है नहीं, प्रभु ने ये वरदान दिया है कलीसिया में तो कुछ सोच कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास वरदान है और जो आगे आना चाहते हैं, मैं उन्हें नहीं रोकूंगा, मैं उन्हें आने दूंगा। मुझे अपनी पहचान की चिंता नहीं, परंतु परमेश्वर अपनी सेवकाई को लेना जानता है। मेरा जो समय रखा है प्रभु ने वो लेगा, जो भविष्यवाणी वालों का रखा है प्रभु वो लेगा, परंतु परमेश्वर ईमानदारों को चुनता है। हालेलुया। मैं शोषित नहीं करूंगा। प्रभु ने ये, मैं जहां तक समझता हूं, परमेश्वर ने यही मुझ में देखा, ये वह भेड़ है जो मोटी नहीं है, यह वह भेड़ है जो अपनी कलीसिया को आगे लाना चाहती है। जब ये आगे लाना चाहती है, यदि मैं दिल्ली के पादरियों को इसके साथ जोड़ दूंगा तो ये उन्हें भी सुधारेगा, उन्हें भी ठीक करेगा और उन्हें भी प्रभु के वचन से उन बातों को सिखाएगा कि तुम अपने मोटेपन को दूर कर दो, तुम शोषित ना करो भेड़ों को, उन्हें आगे बढ़ने दो। तभी दिल्ली के अंदर वह जागृति की आग लगेगी। हालेलुया। अगर हम हिजकेल नबी की पुस्तक में जाएं, इसका 34 अध्याय और 8 और 19 पद को अगर हम पढ़ें, यहां पर क्या लिखा है? क्या तुम्हें यह बात छोटी जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पांव से रौंदो? और क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पांव से गंदला करो? क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पांव से रौंदे हुए को चरना और तुम्हारे पांव से गंधेले किए हुए को पीना पड़ेगा? हाँ, वचन में क्या लिखा है? क्या तुम्हें ये छोटी जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो? प्रभु यहां पर मोटी भेड़ों के विषय में बोल रहा है, मोटी भेड़ों को बोल रहा है कि क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम चराई चर लो अच्छी और शेष चराइयों को अपने पांवों से रौंद दो? अब नंबर आया था कि कमजोर भेड़ अब चराई चरती, घास चरती, पर मोटी ने क्या किया? खुद अच्छा चराई खा ली और उसने देखा ना, अब छोटी और दुर्बल भेड़े का नंबर है, वो खाएंगी, तो उन घासों को उसने क्या किया? गंदा कर दिया, मट्टी में सान दिया, रौंद दिया, ताकि वो जो दुर्बल भेड़े आएंगी ना, वो इसको ना खा सके, वो और दुर्बल हो जाएं, वो और बीमार हो जाएं। अपने पांवों से रौंदो। और क्या तुम्हें ये छोटी जान बात पड़ती है कि तुम निर्जल जल पी लो और शेष जल को अपने पांवों से गंदा कर दो? वो कहता है साफ पानी तो तुम पी लो और बचा हुआ पानी तुम्हें यह होना चाहिए था कि तुम अपने उस पानी को छोड़ देते और जो तुम्हारी कमजोर और दुर्बल भेड़ें थीं उन्हें पीने देते, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया, वरन तुमने उस पानी को बिखेर दिया और उसमें मट्टी डाल दी और उसको पीने के लायक भी नहीं रखा। प्रभु ये मोटी भेड़ों से चाहता है, ये कह रहा है अच्छा होता कि तुम पहले निर्मल चराई ना खाते, पहले छोटी और दुर्बल भेड़ों को आगे करते, क्योंकि वो कमजोर हो रही हैं, उनके प्राण निकलने पर हैं, उन्हें अवसर देते कि तुम खा लो, तो तुम बहुत मोटी हो, तुम बाद में चरना। प्रभु तो ये अपेक्षा कर रहे हैं मोटी भेड़ों से, प्रभु ये अपेक्षा कर रहे हैं पहले तुम पानी पी लो मेरी कमजोर भेड़ों, बाद में हम पी लेंगे, क्योंकि हम तो बहुत हेल्दी हैं, हमें अगर पानी नहीं भी मिलेगा तो भी कोई चिंता नहीं, परंतु तुम्हारे प्राण तो निकलने पर हैं। प्रभु कहता है और क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पांवों से रौंदे हुए को चरना और तुम्हारे पांवों से गंदेले हुए को पीना पड़ेगा? वो कहता है तुमने उस घास को और उस पानी को गंदा कर दिया है, और जो मेरी दुर्बल भेड़े हैं ना, क्या अब वो तुम्हें ऐसा खाना उन्हें मिलेगा? क्या ऐसा पानी मिलेगा? जबकि घास, खाना और भोजन तो मैं ही दे रहा हूं तुम्हें, मैं ही तुम्हें दे रहा हूं। आज कई सारे बड़े प्रचारक, बड़े पास्टर्स छोटे लोगों को मौका नहीं देते हैं, छोटे लोगों को मौका नहीं देते हैं। आप तो कॉन्फ्रेंस में जाते नहीं हैं, पास्टरों से मिलते नहीं हैं, पर मैं पास्टरों का एटीट्यूड जानता हूं ना, मैं मिलता हूं।
कभी पास्टर के बीच में बैठा हूंगा तो मैं साफ स्पष्ट कहूंगा, परमेश्वर का मन। कोई व्यक्ति जाता है और वो अपने आप को बिशप बोलता है, कोई मेरा इंट्रोड्यूस कराता है, ये बिशप नेल्स बेंजामिन है, तो सामने वाले की आंखें चमक जाती, बिशप नेल्स बेंजामिन, आओ बैठो बैठो, मुझे तो बैठा देते हैं। पर कोई गरीब प्रचारक, कोई छोटा पास्टर किसी एरिया से आ रहा हो और उसके बाद 10 या 15 लोग हो, तो उसे हिकारत की नजर से देखा जाता है। उसे कुर्सी मिल रही है नहीं मिल रही, बैठा है नहीं बैठा, उसकी कोई चिंता नहीं। पर बिशप को साथ में बैठाया जाएगा, आगे वाली चेयर में बैठाया जाएगा, वीआईपीस लोगों के साथ बैठाया जाएगा, बड़े बड़े पास्टरों के साथ गिनती में गिनाया जाएगा। परंतु जो छोटे पास्टर हैं उनको हिकारत में कर देते हैं। पासबान ऐसा करते हैं, तभी उनकी सेवकाइयां नहीं बढ़ती। छोटे पादरी, उनके नाम नहीं है, पहचान नहीं है, ढंग का कपड़ा नहीं पहना, टाई नहीं लगाया, उन्हें कुर्सी नहीं मिलती, उनका कोई आदर सत्कार नहीं है। परंतु जो बड़े पादरी हैं, जिनके नाम हैं, जिनकी बड़ी सेवाएं हैं, उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें ऑनर दिया जाता है। वो कहता है वो मोटी भेड़ें हैं। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर की दृष्टि में वो पास्टर जिसका नाम नहीं है, जिसकी पहचान नहीं है, वो दुर्बल भेड़ है। परंतु जो मंच पे खड़ा बिशप या बड़ा पादरी है, वो मोटी भेड़ है। कलीसिया में कई बार बड़ी बड़ी मीटिंग्स के अंदर मेरे बच्चे जाते हैं, क्वायर के बच्चे जाते हैं, मेरी कलीसिया के लोग जाते हैं, मुझे मंच पे बुलाया जाता है। तब भीड़ बड़ा शोर करती है, मेरी कलीसिया खड़ी हो जाती है, क्वायर के बच्चे हुटिंग करते हो ना तुम लोग। पर मैं दिल से बता रहा हूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कतई नहीं अच्छा लगता। क्योंकि जो छोटे पादरी आए हुए उनके लिए कोई हुटिंग नहीं कर रहा, कोई ताली नहीं बजा रहा उनके लिए। मेरे लिए क्यों बजाई गई ताली, क्यों हुटिंग की गई? सबको एक जैसा बराबर, एक जैसा सम्मान। अब ऑर्गेनाइजर ने अगर मुझे मंच पे बुला लिया है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा नाम बुला लिया गया है। पर मैं आगे से भविष्य के लिए तुम्हें बोल रहा हूं, मेरे लिए हुटिंग मत करना। जब तुम हुटिंग करते हो मेरा मन रोता उस वक्त, मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। मेरी क्वायर खड़ी हो गई, तालियां बजा रही है, कलीसिया कर रही है, तुम्हारा प्यार है पर नहीं कर रहा, क्योंकि जो कमजोर भेड़े हैं उनके लिए हुटिंग नहीं हो रही है। जब वो मंच पे आते हैं सब लोग खामोश होते हैं, कोई ताली नहीं पीटता, कोई स्वागत नहीं होता, वो आते हैं सीढ़ी से और चले जाते हैं। इसलिए वचन में परमेश्वर ऐसी मोटी भेड़ों से नाराज है, और परमेश्वर न्याय करता परमेश्वर है। और अगर हम मोटी भेड़ का उदाहरण लें तो बाइबल के अंदर परमेश्वर ने जो मुझे प्रकाश दिया ना, सबसे अच्छा करैक्टर मुझे मोटी भेड़ का लगा ना, तो वो शाऊल का लगा, राजा शाऊल का। क्यों शाऊल का लगा? क्योंकि अगर हम पहला शमूएल की किताब और 15 अध्याय में जाएं, और यहां पर प्रभु 15 के 11 में क्या बोलता है? मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। बस परमेश्वर क्या कहता है अपने वचन में? मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, पछताया। मैंने आपको शाऊल के जीवन के चरित्र के बारे में बताया था, आपको ध्यान होगा शाऊल को परमेश्वर ने कैसे चुना। शाऊल एक मामूली लड़का था, बस खूबी क्या थी? कद काठी का, लंबा चौड़ा था, खूबसूरत लड़का था। पिता ने उसे आज्ञा दी जाके गदहियां ढूंढ ला, वो गदहियां ढूंढने चला गया, उस देश से उस देश, उस देश से उस देश। मैंने पिछली बार आपको बताया था। और परमेश्वर को वही चीज भाई कि जब ये पिता की आज्ञा इतनी गहराई से मान सकता है तो मेरी भी मानेगा।
परमेश्वर ने उसे भविष्यवक्ता बना दिया, इस्राएल देश का पहला राजा भी बना दिया परमेश्वर ने। परंतु जब राजा बना ना तो उसमें मोटापन आ गया, अब वो मोटी भेड़ हो गया। वो अपने उस ग्राउंड को भूल गया कि प्रभु ने मुझे कहां से उठाया था, प्रभु ने मुझे कहां से बढ़ाया था, मुझे कहां से चुना था। वो भूल गया उन तमाम बातों को। अब तो वो मोटा गया है। और शाऊल ने अपने जीवन में कई ऐसे अपराध और गलतियां करी जिनके कारण परमेश्वर का आत्मा उस पर से हट गया, जिस पर परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं इसे राजा बनाकर पछताया। अंत में परमेश्वर ने उसे अस्वीकार कर दिया। उसने इतनी गलतियां करी, इतने अपराध कर डाले, प्रभु ने उसे अब हटा दिया अपने सामने से। हम बाइबल में कुछ ऐसे उदाहरणों को देखेंगे। समय कम है, बहुत सारे उदाहरण मैंने निकाले हैं, पर हम पहले एक उदाहरण को देखते हैं जो सबसे पहले उसने गलती करी थी। पहला शमूएल 13 अध्याय और इसके 13 पद में, यहां 8 से 14 पद तक के हम बीच में जाते हैं। जब परमेश्वर ने शमूएल को आज्ञा दी थी कि इस्राएली लोग लड़ने जा रहे हैं और तुझे बलिदान चढ़ाना होगा, और देखते हैं इस्राएली लोग 7 दिन तक इंतजार कर रहे हैं और शमूएल नहीं आया। तब शाऊल ने उसकी जगह ली और शाऊल ने शमूएल की जगह बलिदान करके चढ़ाया। और जब वो बलिदान कर चुका तो हम इसके वचन 13 में देखते हैं क्या हुआ। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है। वचन 13 ना, परमेश्वर, दोबारा बोलो बेटा। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। मूर्खता का काम किया है। कैसा मूर्खता का? तूने अब मेरी जगह ले ली, भविष्यवक्ता की जगह ले ली तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं सुना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर स्थिर रखता। कहता यदि तू परमेश्वर की तमाम आज्ञाओं को मानता रहता तो तेरा राज्य इस्राएल पर सदा बना रहता, सदा स्थिर रहता। ये अपराध शाऊल ने अपने जीवन में किया। शाऊल का क्या अपराध था कि उसने, जो भविष्यवक्ता का ऑनर था, भविष्यवक्ता को बलिदान चढ़ाना था, याजक का जो काम था बलिदान चढ़ाने का, उसने वो सारा ड्यूटी अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा अरे मुझे कोई याजक की जरूरत नहीं, मुझे कोई भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं, अरे राजा हूं राजा, मुझे किसी का वेट करना थोड़ी ना, मैं अपने आप खुद बलिदान चढ़ा दूंगा परमेश्वर को। उसने सोचा, घमंड से भर गया, राजा हूं मैं, पता नहीं कितने भविष्यवक्ता मेरे आगे पीछे हैं, कितने याजक मेरे आगे पीछे, इस्राएल पर अधिपति हूं मैं कर सकता हूं। और उसने ये विचार किया, घमंड आ गया, मोटी हो गई वो भेड़, और उसने वो बलिदान करके चढ़ा दिया। इसका मतलब है उसने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करी और बहुत ज्यादा उसके अंदर अधीरता थी। अधीरता का मतलब है बहुत ज्यादा जल्दबाज होना। परमेश्वर, याद कर लीजिए, धीरजवंत और संयमी लोगों को चुनता है। जो धीरज लोग होते हैं, जो संयमी होते हैं, जो अपने प्रतीक्षा करते हैं अपने समय का। कभी मैं इस पे भी आपको वचन दूंगा, पवित्र आत्मा बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। जो धीरज धरे रहते हैं, अपने समय की प्रतीक्षा करते हैं, जल्दबाज नहीं होते। और जो जल्दबाज होते हैं प्रभु ने हटा देता है। जो जल्दबाजी करेंगे माइक पकड़ के मंच पर आने की, परमेश्वर उन्हें हटा देगा। परंतु जो बैठे रहेंगे नीचे और अपने समय का इंतजार करेंगे, परमेश्वर ने मेरे लिए समय ठहराया है कि वह मुझे मंच पे लाएगा।
और प्रभु ने धीरजवंत लोगों के लिए बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। उसने कहा है, देख, जब तुझे तेरा मित्र बारात में बुलाए तो जाकर दूल्हे के संग जाकर मत बैठ जाना, वरन तू बारातियों में जाके बैठना। क्योंकि जब तेरा मित्र जो दूल्हा है, जब वो आएगा और तुझे देखेगा कि तू बारातियों के बीच में बैठा है, वे तेरा हाथ पकड़ेगा और कहेगा, हे मेरे मित्र, तू क्यों यहां पर बैठा है? तुझे तो मेरे संग बैठना चाहिए था। तब तुझे सबके सामने आदर मिलेगा और प्रेम मिलेगा। पढ़ा है ना आपने? और प्रभु कहता है, यदि तू दूल्हे की बगल की कुर्सी पे जाकर बैठ गया और दूल्हा तेरा मित्र आया और वह देखेगा और तुझे कहेगा, मेरे मित्र, तेरा स्थान यहां नहीं है कि तू मेरे साथ बैठे, तुझे तो नीचे बैठना चाहिए था। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तब तुझे उतर कर वहां से सीढ़ी से मंच से आकर नीचे जब जाकर बैठना पड़ेगा तो सबके सामने तेरा अपमान होगा। तो अपमान किसका होगा? जिसने अपना जगह खुद चुन ली थी। दूल्हे के ऊपर छोड़ दो, दूल्हा मसीह, वह आपका स्थान खुद नियुक्त करेगा, वह अपने समय पर लाएगा। और शाऊल ने क्या किया? अपना समय खुद चुन लिया। मैं प्रॉफिट हूं, मैं याजक हूं, मैं इनसे भी बड़ा हूं, मैं राजा हूं और मैं बलिदान चढ़ा सकता हूं। उसकी पहली गलती। उसकी दूसरी गलती, परमेश्वर की आज्ञा को माना पर आधा आज्ञा को माना, पूरी आज्ञा को नहीं माना। वो पूरी आज्ञा को नहीं माना। अब यहां पर पहला शमूएल 15 अध्याय और इसके 11वें पद में हम जाते हैं। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। हाँ, क्यों छोड़ दिया था? अब सुनो ध्यान से। प्रभु ने शाऊल को कहा, जब युद्ध हो रहा है तो परमेश्वर ने कहा शाऊल को, देखो, उन लोगों पे कोई तरस मत खाना, उन सबको तुम मार देना, उनकी किसी चीज का लालच मत करना। परंतु शाऊल ने ऐसा नहीं किया। शाऊल गया, युद्ध तो किया, परंतु सुंदर लड़कियों को नहीं मारा। मजबूत जो लोग थे, दास लोग, उन्हें नहीं मारा, बचा लिया। अच्छे गाय बैल जो थे उन्हें नहीं मारा, उनको भी बचा लिया। उनका सोना चांदी का लालच किया, उन्हें भी रख लिया। आज्ञा मानी पर आधी आज्ञा मानी। यहां पर इसके 22 पद में देखते हैं, तब क्या हुआ? शमूएल ने आया। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देखो कितनी सुंदर पद है, पढ़ा आपने? क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? शमूएल कहता है, होम बलि और मेल बलि चढ़ाए जाने चाहिए और चढ़ाना चाहिए भी, परंतु वो कहता है, क्या उनसे इतना प्रसन्न होता है जितनी अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? तुम अगर उसकी बात ना मानो और होम बलि और मेल बलि चढ़ा दो तो प्रभु, वो कहता है, प्रभु प्रसन्न नहीं होता। परंतु प्रभु कब प्रसन्न होता है? जब तुम उसकी आज्ञा को मान लो। उसकी यानी मेल बलि, होम बलि है तो प्रमुख चीज, पर सेकेंडरी है, नीचे की है। सबसे पहली जो चीज है ना, जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है, वो है आज्ञा का मानना। बोलिए, आज्ञा का मानना। तो यहां पर वो कहता है, जितने की अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलिदान चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। वो कहता, बलि चढ़ाने से भी ज्यादा उत्तम है आज्ञा मानना, और कान लगाने से ज्यादा भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। और 23वें पद में क्या कहता है? देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। हाँ, प्रभु कहता है, जो बलवा करते हैं ना, प्रभु की आज्ञा नहीं मानते, एक्सक्यूज दे देते हैं,
विरोध कर देते हैं, परमेश्वर कहता है वो उन लोगों के समान हैं जो भावी पूछते हैं। कौन? ज्योतिष तांत्रिक लोग, जो आत्माओं की सिद्ध इच्छा करते हैं और उनके द्वारा वो आपके भविष्य को बताते हैं। वो कहता है ये उन लोगों के समान है और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। और हट करना, जिद करना, नहीं प्रभु मैंने तो ऐसा ही करना है। प्रभु के आगे हटीले बन जाने, प्रभु आज्ञा दे रहा है तुम ये करो, परंतु नहीं, मन में हटीलापन बनाए हुए हैं, अपने उस चीज को छोड़ ही नहीं रहे। परमेश्वर कहता है तो यूं समझ लो तुम्हारा जो हटीलापन है ना, वो मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा करने के तुल्य के बराबर है। और आगे क्या कहता है? तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसीलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। इसलिए उसने क्या किया है? तुझे राजा होने के लिए उसके हर अपराध पे परमेश्वर उसे चिता रहा है। मैं इसे राजा बनाकर पछताया हूं भाई, इसने तुच्छ जाना है मेरी आज्ञाओं को, तो भी परमेश्वर उसे नहीं नकार रहा, मौके पर मौके दे रहा उसे। क्योंकि प्रभु जिसे चुन लेता है, जिसे अभिषेक कर देता है, उसे बार बार मौके देता है सुधरने के लिए। शाऊल को भी मौका मिल रहा है, परंतु शाऊल इन बातों को नजरअंदाज कर रहा है। प्रभु ने आज्ञा दी थी उसे अमेलेकियों को मारने की, परंतु वो नाश नहीं करा। आधी आज्ञा मानी उसने, और परंतु उसने वहां के राजा अगाग को भी जीवित छोड़ दिया था। परमेश्वर ने कहा था उसे मार देना, उसने जीवित छोड़ दिया था। और जितनी भी अच्छी वस्तुएं थी उसने अमालेकियों की, वो सब अपने पास रख लेती। और फिर उसने बहाने बनाए कि परमेश्वर ये तो मैंने सारी चीज़ें जो अच्छी महंगी चीज़ें ली है ना, ये आपको ही तो चढ़ाऊंगा मैं बाद में बलिदान करने के लिए। क्या विकल्प है? इस्राएल के अंदर ही रहना चाहिए। प्रभु आपको बलिदान चाहिए ना, चढ़ाऊंगा ना मैं यही, मोटी गाय, अच्छे ऊंट मैंने छांट लिए प्रभु पहले से ही, देखो कितना प्यार करता हूं मैं। परमेश्वर ने कहा था लालच मत करना तू उसका, और कहता ये मैंने आपके लिए रखा था प्रभु ये सब कुछ। और तीसरा उसका जो अपराध था ना, वो झूठ और पश्चाताप में भी घमंड। पढ़ो इसका अपराध। पहला शमूएल 15 अध्याय 24 से 30 पद के बीच में हम इन बातों को देखते हैं। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बातें सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है, और जो इज़राइल का बल मूल्य है वह ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। यहाँ पर देखो वो सारा कुछ बोल रहा है, तेरा राज ले लिया जाएगा, पड़ोसी को दे दिया जाएगा, प्रभु का आत्मा तुझ पर से हट रहा है। ये सारी कंडीशन शाऊल लगातार बताता जा रहा है, भविष्यवक्ता बताता जा रहा है। अब देखो शाऊल का डायलॉग सुनो 30वें पद में। उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इज़राइलियों के सामने मेरा आदर कर। कहता है पाप तो भले ही मैंने किए हैं, मानता हूं गलतियां मैंने की हैं, पर मेरी प्रजा है, मेरे सामने इन लोगों के आगे दंडवत कर, मुझे राजा के समान अपमान मत कर। भाई प्रॉफिट है, वो तो नबी है, राजा की गलती बता रहा है, तूने ये किया, तूने ये किया। वो कहता धीरे बोल, आवाज धीमी कर ले, नीचे कर ले और मेरे आगे घुटने टेक ले। और वो कहता है और तो भी मेरी प्रजा और मेरे पुरनी है, जो मेरे यानी कि
मंत्री लोग हैं, पुरनिये लोग, उनके सामने मेरा अपमान मत कर। और क्या कहता है? और मेरे साथ लौट कि हाँ। मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। हाँ, वो कहता है मैं दंडवत तो करूंगा, परंतु कब करूंगा? जब तू मुझे ऑनर करेगा। कितना मोटा हो गया शाऊल, गलतियां सुन रहा है लगातार नबी शमूएल के द्वारा, परंतु मोटापन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बढ़ता जा रहा है उसका। और वो आखिर में 30वें पद में क्या कहता है? मेरी गलतियां मत बता, मत दोहरा, बस मेरे साथ चल। हालेलुया। तो शाऊल ने अपना पाप स्वीकार नहीं किया और ना ही उसने कोई पश्चाताप किया परमेश्वर की निगाह के अंदर। वो केवल अपनी इज्जत बचाने की दिलचस्पी रखता था, बस परमेश्वर के मन की उसे कोई चिंता नहीं थी। प्रभु मेरे विषय में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसे इस बात से लेना देना नहीं है। उसे लेना देना है दरबारी लोग बैठे हैं, मेरी प्रजा के लोग बैठे हैं, और ये लगातार उनके सामने मेरा अपमान पर अपमान करे जा रहा है, बोले जा रहा है। 30वें पद में वो क्या बोल रहा है? वो कहता है, उसने कहा मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा पुरनियों और इस्राएलियों के सामने मेरा आदर कर। एक प्रॉफिट है ना, जो नबी है, वो परमेश्वर का मुंह होता है, वो केवल प्रभु का मुंह देखता है, बस उसे राजा से कोई काम नहीं लेना। अब वो क्या कहता है? मेरा आदर कर, मैं हूं राजा, जबरदस्ती का आदर कराना। अब आप सोच लीजिए कितना अहम, कितना ईगो शाऊल के अंदर भरा पड़ा था। गलतियां जानता है, वो जानता है मुझ में कमियां हैं, जानता है मैं गलतियां कर रहा हूं, परंतु वो क्या कहता है? इन सब के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट। जबरदस्ती परमेश्वर शमूएल को कहता है शाऊल को छोड़ दे और चला जा, परंतु वो कहता है तू परमेश्वर की तो छोड़ दे, तू मेरे साथ चल, तब मैं तेरे 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 वो कह रहा है, वो ये नहीं कहता तब मैं अपने परमेश्वर को, तब मैं तेरे परमेश्वर को दंडवत करूंगा अगर तू मेरे साथ चलेगा तो। मुझे पहली बात इज्जत दे, धीमी आवाज से बात कर, मेरे अपराधों को गिना, पर बंद कमरे में गिना, सबके सामने नहीं, मेरी इज्जत है, मैं राजा हूं। और दूसरी बात, मेरे साथ चल। लोगों को यह पता होना चाहिए कि शमूएल अगर मेरे साथ है तो इसका मतलब परमेश्वर की दृष्टि में शाऊल बिल्कुल ठीक है। तू मुझे छोड़कर जाएगा तो इस्राएल पर यह गवाही बनेगी कि परमेश्वर ने अब शाऊल को छोड़ दिया है। वो अपनी गवाही भी नहीं खराब करना चाहता था, अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए, झूठी इज्जत बचाने के लिए उसने परमेश्वर की आवाज को नकार दिया। ये उसका तीसरा अपराध था। हालेलुया।